Which of the following statements are correct? Helium has the highest first ionization enthalpy in the periodic table. ये जो statement है ना, ये बिल्कुल true statement है, because it is the smallest element. Helium क्या है? It is the smallest element. It is the smallest element. It is the smallest element. It is the smallest element with inert gas configuration. With inert gas configuration. With inert gas configuration. ठीक है. क्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन. ये तो सरासर गलत बात है. फ्लोरीन इज हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो छोटा है. जब इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से अनफेवरेबल आउटकम आता है, अनस्टेबल हो जाता है फ्लोरीन. क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और इसकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू होती है. तो ये बेटा फॉल्स स्टेटमेंट है हमारी. ठीक है, ये होना चाहिए, एक्चुअल में ये होना चाहिए. ठीक है. मर्करी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू इन एनी पीरियड. सो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ द, अच्छा, इन एनी पीरियड एल्कली मेटल का जो रेडियस है वो हाईएस्ट है, बिकॉज एल्कली मेटल्स आर एक्चुअली इन द एक्सट्रीम लेफ्ट. एल्कली मेटल्स कहाँ हैं? इन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल. एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस बेसिकली. ठीक है. अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो लेफ्ट में रहेगा उसका साइज तो बड़ा ही रहेगा ना. सो एल्कली मेटल्स का साइज बड़ा रहता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. मैम ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसका क्या जवाब दें हम. देखो, अक्रॉस द पीरियड व्हाट हैपेंस, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम बट द इलेक्ट्रॉन्स आर बीन एडेड. नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है लेकिन उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा. एंड दिस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल टूवर्ड्स द न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस जो है ना वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से जकड़ के रखेगा, है ना. एक ही शेल में एक एक करके काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं. सो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द आउटरमोस्ट शेल, दैट विल बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, देयर बाय डिक्रीजिंग दी साइज. दैट्स द थिंग. ठीक है. सो वेल, द राइट आंसर इज 1, 3rd and 4th बेसिकली. 1, 3 and 4th are the right answer to the question.